हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आप इग्नू में एडमिशन लेना चाहते हो तो कौन कौन सी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली इग्नू क्या है। तो इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है जिसमें स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं जब उनके पास टाइम नहीं होता है प्रॉपर कॉलेज जाके रेगुलर क्लासेस अटेंड करने का, है ना। जैसे कि हम सबको पता है कि कॉलेज में 75% अटेंडेंस लगता है। तो जो बच्चे लाइक किसी कोई जॉब कर रहे हैं या तो कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो कॉलेज जाकर अपना टाइम उतना ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि फिर मुझे पढ़ाई का टाइम नहीं मिल पाएगा या मुझे जॉब का टाइम नहीं मिल पाएगा। या काफ़ी सारी ऐसी हाउसवाइफ्स होती हैं जो आगे अपना पढ़ाई करना चाहती हैं तो वो रेगुलर कॉलेज जाकर नहीं कर सकती हैं, तो वो ओपन यूनिवर्सिटी से करती हैं। ठीक है, तो इग्नू भी एक ओपन यूनिवर्सिटी है जिसका पूरा नाम है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो हर सिटी में, लाइक सिटी बोलो या स्टेट बोलो, हर जगह पे इसका अपना एक एजुकेशन सेंटर होता है जहाँ पे आप लाइक अगर जानना चाहते हो तो आप खुद जाकर भी इसके बारे में पता कर सकते हो। अदरवाइज़ इग्नू का एक ऑफिशियल वेबसाइट भी है जिस पे जाके आप इग्नू के बारे में पता कर सकते हो कि क्या क्या होता है, इसमें कैसे होता है। ठीक है, तो मैं भी एक इग्नू की स्टूडेंट रह चुकी हूँ, तो मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसा कैसा प्रोसेस होता है ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना आए आगे चल के। तो क्या होता है कि इग्नू में एडमिशन के लिए सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स जानने होते हैं कि आपको क्या क्या लगता है। तो पहला डॉक्यूमेंट होता है आधार कार्ड, जो कि लाइक मैंडेटरी है हर चीज़ के लिए, है ना। तो आपको आधार कार्ड लगता है। स्टूडेंट जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनका फ़ोटो लगता है, उनकी 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट लगती है। और इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे बताए जाते हैं प्रोवाइड करने के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि एडमिशन लेने के लिए आपको पता करना है कि उसका वैल्यू कैसा होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटी है तो आपको उतनी अच्छी वैल्यू मिलेगी या नहीं, लाइक आपको अदर जैसे बोर्ड्स में या फिर अदर कॉलेजेस में आपको मिलती है तो वैसा वैल्यू आपको मिलेगा या नहीं। तो मैं ऑनेस्टली आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप लाइक कोई भी अपनी मास्टर डिग्री कर रहे हो या बैचलर डिग्री कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अच्छा खासा उसमें मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि उसका वैल्यू कम है या ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हो जिसमें लाइक कोई MBA हो गया या फिर अदर कोई कोर्सेज़, तो आपको उतना अच्छा नहीं मिलेगा जैसा आपको कोई भी अच्छा कॉलेज वगैरह में मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आप कोई MBA वगैरह कुछ कोर्स वगैरह करना चाहते हो तो आप इग्नू से नहीं करो तो बेहतर है। और अगर आप अपना मास्टर डिग्री या बैचलर डिग्री लेना चाहते हो तो आप इग्नू से ले सकते हो बिना किसी डाउट के। उसके बाद मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो बता ही दिए हैं। उसके बाद आपको चार्जेस वगैरह क्या लगते हैं। ठीक है, तो चार्ज क्या लगता है आपको। तो जब आप एडमिशन के लिए अपना फॉर्म भरते हो तो आपको उसमें चूज़ करना होगा अपना स्टडी सेंटर, मीन्स जहाँ पे आप जाके अपना असाइनमेंट वगैरह सबमिट करोगे। आपको कुछ क्वेरी रहेगी तो आप जाके उनसे क्वेश्चन करोगे कि ये कब होगा, ये कैसे होगा। तो ये चीज़ें आप जाके अपने स्टडी सेंटर पे मतलब आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी आपका नियरेस्ट स्टडी सेंटर आपको शो करता है गूगल में, आप वहाँ जाके वो आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद आपको कौन सा कोर्स करना है वो चूज़ करना है। आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं वो आपको चूज़ करना है। ठीक है, सब कुछ ये करने के बाद आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे प्रोवाइड करने होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप लाइक स्कैन करके अपलोड कर दोगे वहाँ पे, एंड देन आपको चार्ज लगता है। जिस कोर्स का जैसा है, जिस सब्जेक्ट का जैसा चार्ज है वैसा चार्ज लगता है। ठीक है, तो लाइक मैंने जब एडमिशन लिया था तो मेरा 4900 लगा था। और उसमें आपको बुक्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो उसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप लाइक बुक लेना चाहते हो या फिर लाइक आपको सिर्फ PDF ही चाहिए या तो आपको हार्ड कॉपी में बुक्स चाहिए। ठीक है, तो अगर आप हार्ड कॉपी नहीं लेते हो तो आपको 2000 तक का ऑफ मिल जाता है। लाइक अगर आपको नहीं चाहिए कि बुक आपके पास आए तो आप ऐसे ही PDF वगैरह से पढ़ सकते हो। तो आपको वो चूज़ करना है और फिर आपको लाइक 2000 से लेके 2500 का डिस्काउंट आपको मिल जाता है। आपको उतना पे नहीं करना होगा, थोड़ा कम पैसे लगेंगे आपके। ठीक है, उसके बाद जो भी स्टडी मटेरियल आपने चूज़ किया है, अपने फॉर्म वगैरह सबमिट कर दिया। उसके बाद आपको लाइक बुक्स जो हैं वो आते हैं, लाइक जो भी यहाँ का आपका नियरेस्ट स्टडी सेंटर रहेगा वहाँ पे आपके बुक्स आएंगे और आपको जाकर उन बुक्स को लाना होगा। और उन बुक्स को लाने के लिए आपको अपना ID कार्ड लेकर जाना होगा, है ना। इग्नू का ID कार्ड आपको डाउनलोड कर लेना है प्रिंट करवा के। आप उसको लैमिनेट करके भी रख सकते हो क्योंकि आपको लाइक जितने भी दिन का कोर्स है आपको ज़रूरत पड़ेगी उसकी, जब भी आप एग्ज़ाम देना हो या बुक लेना हो या कुछ भी अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए आपको ID कार्ड की ज़रूरत होगी। तो आप ID कार्ड को डाउनलोड करके आपको लेके जाना होगा उस स्टडी सेंटर में और फिर वो आपको जो भी बुक्स हैं आपके वो आपको दे देंगे, है ना।
और वो बुक्स आपको ले लेना है। उसके बाद आपको एडमिशन के बारे में जानना होता है, क्योंकि 2 बार इसका एडमिशन होता है। एक होता है जनवरी से जुलाई सेशन में, एक होता है दिसंबर में, है ना। तो जिन बच्चों ने जुलाई और जनवरी और जुलाई में अपना फॉर्म भरा होता है, उनका एग्ज़ाम जुलाई में होता है, नेक्स्ट ईयर के जुलाई में। और जिन लोगों ने दिसंबर में फॉर्म भरा होता है, उनका नेक्स्ट ईयर दिसंबर में होता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि इग्नू में जो सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का है, वो स्टडी मटेरियल आपको एक साथ प्रोवाइड होता है ना। मतलब अगर आपने फॉर्म भरा है बैचलर डिग्री में, तो आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 दोनों के बुक्स आपको एक साथ दिए जाएंगे, और सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम भी आपका एक साथ ही होगा, है ना। में जो सेमेस्टर 1 और 2 है, उसका एग्ज़ाम आपका एक साथ होगा। और जिन लोगों ने जनवरी में एडमिशन लिया है, जनवरी टू जुलाई सेशन में, उनका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर के जनवरी और जून जुलाई में आपका एडमिशन एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम होगा। और जिन लोगों ने दिसंबर में अपना फॉर्म भरा था, उन लोगों का एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर दिसंबर में होगा। और अगर किसी कारण से ऐसा हो जाता है कि आपको पता नहीं चलता है, आपका एग्ज़ाम छूट जाता है, तो फिर आप नेक्स्ट ईयर दे सकते हो, या तो फिर आप कॉल करके पता कर सकते हो कि मेरा एग्ज़ाम छूट गया है। अपने स्टडी सेंटर में कॉल करोगे आप और बताओगे कि मेरा ये एग्ज़ाम छूट गया है, तो मैं कैसे क्या कर सकती हूँ, फिर वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, असाइनमेंट आपको सबमिट करना होता है, ठीक है। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, लगभग हर सब्जेक्ट का असाइनमेंट होता है, और आप उसे इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट से, या तो फिर आप इग्नू असाइनमेंट्स अगर गूगल पे सर्च करोगे, तो आपको एक पोर्टल पे वो लेके जाएगा, और फिर वहाँ से आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपना असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हो, और आपको अपना असाइनमेंट बना के उसको अपने स्टडी सेंटर में जाके जमा करना है ना। जो आपने अपने एडमिशन के टाइम अपना स्टडी सेंटर चूज़ किया था, उसी स्टडी सेंटर में आपको जाके अपना असाइनमेंट को सबमिट कर देना है। असाइनमेंट को कैसे बनाना है प्रॉपर तरीके से, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। एक प्रॉपर अलग मैं वीडियो बना दूंगी उसके लिए। उसके बाद अपने असाइनमेंट वगैरह सबमिट कर दिए। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि फिर से एक आपको एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है। तो उस एग्ज़ाम के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या होता है कि आपको जितना भी सब्जेक्ट है आपका, है ना, सब्जेक्ट वाइज आपको पैसे लगते हैं। आई थिंक 200 और समथिंग लगते हैं सब्जेक्ट वाइज। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके हिसाब से आपको पैसे देने, मतलब पे करने होते हैं वहाँ पे। ऑनलाइन ही ये सब होता है, ठीक है। आपको एक फॉर्म भरना है, और उस फॉर्म को जब आप भरोगे तो आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है ना। मीन्स आप कहाँ पर जाके एग्ज़ाम दोगे, तो जो भी आपका नियरेस्ट इग्नू का सेंटर आपको शो करेगा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो इग्नू का नियरेस्ट सेंटर नियर मी करके, तो आपको शो हो जाएगा जो भी आपके आसपास के होंगे। तो उसमें आपको इग्नू का सेंटर चूज़ कर लेना है, और उसके बाद आपको वहीं पर जाके एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अब रही बात ऐसी कि चीटिंग वगैरह होती है या नहीं, तो मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो ऐसा मुझे कुछ नहीं लगा कि उसमें चीटिंग होता है, या तो फिर कुछ भी एग्ज़ाम ऐसे वैसे तरीके से हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम होता है। आपका जिस दिन एग्ज़ाम है, आपको वहाँ पे फर्स्ट डे पे आई वुड सजेस्ट कि आप थोड़ा मतलब 10-15 मिनट पहले ही जाओ, ताकि आप वहाँ पे अच्छे से सेटल हो जाओ, है ना। तो आपको जाना है वहाँ पे एक बेंच में 2 स्टूडेंट्स या तो 1 स्टूडेंट ऐसे करके वो बैठाते हैं, और फिर आपको आंसर शीट मिलेगी, फिर क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और फिर आपको अच्छे से सब कुछ एग्ज़ाम वगैरह देना है। और वैसा चीटिंग वगैरह नहीं होता है। अब कहीं पे होती होगी तो मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ मैंने दिया था तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत प्रॉपर वे में एग्ज़ाम हुआ था मेरा। और फिर जब आप एग्ज़ाम दे के आ जाते हो, उसके बाद आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी आप ऑनलाइन ही चेक कर सकते हो। एंड इसमें गाइज़ ID कार्ड को डाउनलोड करना इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको हॉल टिकट लेना होगा, है ना। जब आप रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरोगे, उसके कुछ दिन मंथ के बाद आपको आपका हॉल टिकट भी प्रोवाइड हो जाएगा, जो आपको प्रिंट आउट फॉर्म में निकाल लेना है। आप चाहो तो उसको लेमिनेशन भी करवा सकते हो अच्छे से सिक्योर रखने के लिए। और उसके बाद आपको जब एग्ज़ाम देने के लिए जाना है, तब आपको अपना आधार कार्ड, अपना ID कार्ड और अपना हॉल टिकट लेकर जाना है। हॉल टिकट तो बहुत ज़रूरी है ना, आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और आप बैग वगैरह भी लेकर जा सकते हो। वहाँ पे आपको बैग सबमिट करना पड़ता है क्लास के सामने में आगे, जहाँ पे थोड़ा खाली स्पेस होता है, वहाँ पे आपको अपना बैग सबमिट करना होता है। आप वाटर बॉटल भी कैरी कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वाटर बॉटल वगैरह आप सब कुछ लेके जाना, और पेन वगैरह लेके जाना, और आप एग्ज़ाम दे सकते हो। और फिर जो आपका रिज़ल्ट आएगा वो भी आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो। अपना असाइनमेंट का भी मार्क्स आप चेक कर सकते हो, और अपना रिज़ल्ट भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching. Bye.